जब भी गर्मी आती है तो मेरे घर वालों की एक ही फरमाइश होती है, ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी। और जब भी मैं इसको बनाती हूँ तो ये चटनी हफ्तों की जगह 2 दिनों में ही चट हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चटनी नाश्ते में, खाने में और लंच में, हर चीज़ में ये खाई जाती है। क्योंकि ये इतनी फ्लेवरफुल और इतनी मज़ेदार होती है कि जब इसको आप बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि इस चटनी के होते हुए आपको किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत मज़े की होती है। पराठों के साथ, कबाब के साथ, कीमे के साथ आप इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो चलें शेयर करते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिए थे 1 केजी के करीब लाल वाले आलूचे या आलू बुखारे, जो भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर लाल वाले इस्तेमाल करने हैं, काले वाले बिल्कुल भी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। अच्छे से पहले हम इसको पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा मट्टी निकल आए। और इस तरह से हमने इसमें बीच में से हल्का हल्का सा कट लगा देना है, ताकि जब हम इसको पकाएं तो इसका छिलका बहुत आसानी के साथ अलग हो जाए। तो इस तरह से कट लगाते जाएंगे। और साथ साथ जो इसके ऊपर ये छोटी सी एक डंडी सी होती है, इसको भी आपने लाजमी रिमूव कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इसकी चटनी बनाएंगे तो ये चटनी के अंदर बीच में ये जो हमारी डंडी आएगी तो ये बहुत बुरी लगती है। तो सारी की सारी डंडियों को आपने इस तरह से निकाल देना है। और बस अच्छे तरीके से हमने इसको निकाल दिया तो कट लगा लिया। तो अब सारे के सारे जो हमारे आलूचे हैं उनको हम एक बर्तन में रखेंगे, जिसमें हमने इसको पकाना है। किसी भी बॉल में, किसी भी पतीले में आप इसको ले सकते हैं। साथ मैंने इसमें शामिल किया था पानी। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि 1 किलो के हिसाब से 2 गिलास पानी इसके अंदर लाजमी जाता है। तो बस इसको हम शामिल करने के बाद इसको ढक कर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से गल चुके हैं और छिलके कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं कि आप इसको ईज़िली किसी भी चिमटे की मदद से आप इसको ईज़िली अलग निकाल सकते हैं। और ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके थे और इतना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने फ्लेम को कर दिया थोड़ा सा स्लो, और सारे छिलके मैंने इसी तरीके से इसके निकाल लिए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे छिलके निकलने के बाद कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा था। तो इसका नेचुरल कलर इतना ज़बरदस्त सा रेड रेड सा आता है। तो जब आप बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसमें चीनी शामिल करने लगी हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी मीठे होते हैं। तो मैंने इसमें 1.5 पाव के करीब चीनी शामिल की थी 1 किलो के हिसाब से। तो आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना पसंद हो। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और चीनी हमारी इसमें घुल जाए। तो जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो इस तरह से इसके ऊपर एक ये झाग आ जाता है। तो आपने इस झाग को अच्छी तरीके से रिमूव कर देना है, क्योंकि ये झाग अच्छा नहीं होता। तो बस आप इसको निकाल दीजिएगा। इस तरह से हम इसको चमचे चलाते जाएंगे और जो झाग इसके ऊपर आती जाएगी तो बस आपने इसको रिमूव कर देना है। और ये देखें, ज़बरदस्ती हमारी चटनी गाढ़ी होने लगी थी और साथ साथ मैंने इसका झाग भी सारा का सारा रिमूव कर दिया था। तो बस यहाँ पर हमारी चटनी अच्छी खासी थिक होने लगी थी। आप चेक कर सकते हैं कि खूब गाढ़ी हो चुकी थी ये, और ये ठंडी होने के बाद भी अच्छी खासी गाढ़ी होती है। और आलू बुखारे जो हमारे थे वो अच्छे से मेल्ट हो चुके थे इसमें। तो बस आपने इसको जब तक पकाना है जब तक कि जो आपके जो आलू बुखारे हैं वो अच्छी तरीके से इसमें घुल नहीं जाते, तभी वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काला नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्चें शामिल की हैं टेस्ट के लिए। तो बस ये तीनों चीज़ें इसमें जाएंगी। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और बहुत मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी स्पाइसी सी बनती है। थोड़े से मैंने इसमें बादाम शामिल किए, आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ चमचे के करीब मैंने इसमें शामिल किए थे वाइट तिल, सफ़ेद तिल जो होते हैं वो इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर लेकर आते हैं। तो बस हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और अब मज़ीद हमने इसको नहीं पकाना है। सारे स्पाइसेस अच्छे से इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके थे और 1 मिनट तक इसमें को मैंने पकाया था मज़ीद स्पाइसेस डालने के बाद। तो यहाँ पर इसको बस अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़, और अपनी मज़ेदार सी हमारी जो चटनी है उसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो बस जब आपकी चटनी मज़ेदार सी ठंडी हो चुकी होगी तो आप यकीन करें कि ये बहुत मज़े की लगती है। आप किसी भी बॉक्स में जार में इसको बंद करके रखें, 4 महीने 6 महीने ये कहीं भी नहीं जाती, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती।
लेकिन आप यकीन करेंगे जब आप इसको बनाएंगे तो ये 4-6 महीने तो बहुत दूर की बात है, ये हफ्तों भी नहीं चलती, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनती है। और फ्रेश घर की बनी हुई आलू बुखारे की चटनी की क्या ही बात है। और ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़बरदस्त होती है, तो आप इसको लाजमी खाएँ। बहुत लाइट फ़ील होता है और इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं डलता, बाज़ार के केमिकल से पाक। घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं। बहुत हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो लास्ट में हमने इसको थोड़ा सा बादाम के साथ और तिल के साथ और गार्निश किया था। तो इसको मज़ेदार से पराठों के साथ आप जैम के तौर पर भी इसको ब्रेड पे लगा के बच्चों को दे सकते हैं। बहुत डिलीशियस, बहुत मज़ेदार सी ये चटनी लगती है, इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे लाजमी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो लाजमी बनता है। तो मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह ने के मान।